अभिवादन। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित और इसमें जीवन जीने के सही तरीके पर काफी गहरी बातें हैं। खासकर डर और चिंता, मतलब वो भावनाएं जिनसे हम सब कभी ना कभी जूझते हैं, उनसे कैसे निपटें। स्रोत की शुरुआत होती है एक शांत बांस के जंगल से। वहां एक आश्रम है और कल्पना कीजिए वहां हर तरह के लोग आ रहे हैं। व्यापारी, किसान, युवा, बूढ़े, सब अपनी अपनी उलझने, अपने सवाल लेकर बुद्ध के पास। हाँ, और वहाँ बुद्ध का नजरिया एकदम साफ दिखता है। वो अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से हटकर सीधे आज के दिन पर जोर देते हैं, वर्तमान क्षण पर। वो कहते हैं यही हमारा असली घर है। अच्छा। जिसे हम अक्सर आने वाले कल के साए में या बीते कल की यादों में खो देते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा मिशन यही है कि इन शिक्षाओं से वो प्रैक्टिकल चीजें निकालें, वो नुक्ते जो हमें अपनी रोज की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं भविष्य की चिंता वाला मुद्दा, जो अर्जुन नाम के एक नौजवान ने उठाया था। अर्जुन की ये बेचैनी, ये डर कि कल क्या होगा, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, ये तो बहुत आम है ना। क्या भविष्य के बारे में सोचना गलत है? बुद्ध क्या कहते हैं इस पर? देखिए, बुद्ध मानते हैं कि मन का स्वभाव है ये अतीत और भविष्य के बीच झूलते रहना, ये नेचुरल है। लेकिन वो ये भी समझाते हैं कि इसी चक्कर में हम आज से दूर हो जाते हैं, वर्तमान से कट जाते हैं। और उनकी पहली और सबसे बुनियादी सीख है अनित्य। अनित्य मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे स्रोत में कहा है, आज खिला फूल कल मुरझाएगा। ये शरीर ये भी हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, ये बात तो है, पर इसे जानना और इसे मानना, इसमें फर्क है शायद। बिल्कुल, सिर्फ जानना काफी नहीं, इसे गहराई से स्वीकार करना। जब हम ये मान लेते हैं ना कि कुछ भी हमेशा टिकने वाला नहीं है, तो भविष्य का डर और खासकर मौत का डर वो अपने आप छोटा लगने लगता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि डर का आधार ही स्थायित्व की चाह है। ये गलत फहमी की चीजें हमेशा ऐसी ही रहनी चाहिए। जब पता है सब बदलेगा तो डर कैसा? सही बात है। और इसी से अच्छे कर्मों वाला सवाल भी जुड़ जाता है। श्रोता में कोई पूछता है कि अगर सब बदल ही जाएगा तो अच्छे कर्म क्यों करें? हाँ, ये भी वैलिड सवाल लगता है। बुद्ध का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं अच्छे कर्म भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। अच्छा। दया, सच बोलना, किसी की मदद करना, ये सब आज हमारे अंदर एक रोशनी जलाते हैं। ये हमें आज बेहतर बनाते हैं और यही भीतरी ताकत हमें आने वाले कल के अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो ये वर्तमान का निवेश है, भविष्य का सौदा नहीं। इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। अच्छा, भविष्य की चिंता से ही जुड़ी एक और चीज है एंग्जाइटी। आजकल ये शब्द बहुत कॉमन है। बुद्ध इसे एक मानसिक मशीन कहते हैं जो भविष्य के काल्पनिक नाटक रचती है, अक्सर बुरे वाले। हाँ, और स्रोत में उसे मजाक में खूबसूरत मशीन कहा है, शायद इसलिए कि वो कितनी कुशलता से हमें डराती है ना? तो इस मशीन से कैसे निपटे? कुंजी ये समझना है कि ये मशीन जो दिखा रही है वो सच नहीं है, वो सिर्फ संभावनाएं हैं, मन के बनाए ख्याल है। बुद्ध का सुझाव बहुत सरल पर शक्तिशाली है। जब भी मन चिंता में दौड़े, रुकें और खुद से कहें ये सिर्फ एक विचार है। सिर्फ एक विचार? हाँ, उसे खिलौने की तरह देखें, उठाएं, देखें और फिर आराम से नीचे रख दें। उसे सच मानने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जब चिंता बहुत गहरी हो, बस ये कह देने से क्या वो भारीपन चला जाता है? देखिए, ये अभ्यास की बात है, प्रैक्टिस से। पहली बार में शायद ना हो, पर बार बार करने से विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका भी बताया है स्रोत में। वो क्या है? आ रही है, बाहर जा रही है, बस इसे महसूस करें। ये छोटा सा काम हमें फौरन विचारों के जाल से खींचकर वर्तमान में ले आता है। जैसा स्रोत में कहा गया है, सार रूप में वर्तमान ही अतीत है, वर्तमान ही भविष्य है। जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन खो दिया। सांस हमें उसी वर्तमान में वापस लाती है। चलिए अब उस सबसे बड़े डर पर आते हैं, मौत का डर। शायद ही कोई हो जिसे ये न छूता हो। स्रोत में माया नाम की एक वृद्ध महिला का जिक्र है। वो अपनी मौत, बच्चों के भविष्य, अकेलेपन, इन सबसे बहुत डरी हुई है। हाँ, और यहाँ भी बुद्ध का नजरिया अनित्य पर ही टिका है, परिवर्तन पर। वो मृत्यु को अंत नहीं मानते। अंत नहीं तो क्या है? एक बदलाव, एक ट्रांजिशन, अज्ञात की ओर खुलने वाला एक दरवाजा।
और इस डर को कम करने के लिए वो जोर देते हैं वर्तमान के रिश्तों और कर्मों को मजबूत करने पर। मतलब अगर आपके कर्म प्रेम से भरे हैं तो आपके जाने के बाद भी वो प्रेम जिंदा रहेगा आपके अपनों के दिलों में। बच्चों की चिंता है तो आज उन्हें वो प्यार, वो सीख दें जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। कर्म का फल आज के काम में है। और वो जो अपने अकेलेपन और कमजोरी की बात करती है, बुढ़ापे में ये एहसास शायद बढ़ जाता है। बिल्कुल। और बुद्ध इसका जवाब भी प्रेम और सेवा में ही देते हैं। दूसरों का सहारा बनकर, दूसरों के जीवन में रोशनी लाकर अपना अकेलापन दूर किया जा सकता है। जब हम दूसरों से जुड़ा महसूस करते हैं तो कमजोरी का एहसास कम होता है। और सबसे जरूरी बात जो बुद्ध कहते हैं, मौत के डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है जीवन को भरपूर जीना। हाँ, जब लगता है जीवन अधूरा रह गया तभी मौत दुश्मन लगती है। जब लगता हाँ मैंने जी लिया तो शायद मृत्यु एक शांति की तरह लगे। स्रोत में मृत्यु का स्मरण यानी मेमेंटो मोरी या मरणासति का अभ्यास भी बताया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, हर महीने बैठकर अपनी मौत के बारे में सोचना? उद्देश्य डराना नहीं है, जगाना है। ये समझने के लिए कि जीवन अनिश्चित है, हर पल कीमती है। स्रोत में एक राजा का उदाहरण है। उसका मंत्री रोज सुबह याद दिलाता था, महाराज मृत्यु निकट है। अरे बाप रे, राजा तो परेशान हो जाता होगा। शुरू में हुआ, लेकिन धीरे धीरे इस रोज के रिमाइंडर ने उसे बदल दिया। उसने सोचा अगर मौत कभी भी आ सकती है तो मुझे आज सही से जीना होगा। वो बेहतर राजा बना, लोगों से प्यार करने लगा, हर पल को महत्व देने लगा। तो मृत्यु का स्मरण जीवन से भगाता नहीं, जीवन के प्रति जगाता है। तो मतलब मौत के डर का असली कारण मौत खुद नहीं, बल्कि वो चीजें हैं जिन्हें हम खोने से डरते हैं। शरीर, पैसा, लोग। बिल्कुल सही। बुद्ध कहते हैं डर का मूल कारण है आसक्ति, अटैचमेंट। ये सोचना कि मौत आएगी और सब छीन लेगी। बुद्ध हमें ये देखने की नजर देते हैं कि ये शरीर भी उधार मिला है, एक दिन लौटाना है। जीवन को मुट्ठी में भींचने की कोशिश बेकार है। हमारा काम इसे पकड़ना नहीं, इसे पूरी तरह जीना है। और फिर वो विचार कि मृत्यु शत्रु नहीं मित्र है, ये कैसे? हाँ, ये थोड़ा रैडिकल लगता है, पर सोचे एक ऐसा दोस्त जो लगातार याद दिलाए, देखो आज का दिन तुम्हारा है, जी लो इसे। अच्छा। जो प्यार करना है आज करो, जो सच कहना है आज कहो, जो अच्छा काम करना है आज करो। मृत्यु वो टिक टिक करती घड़ी है जो हमें वर्तमान में जीने के लिए जगाती है। जैसे दिए में जब तक तेल है, रोशनी का उपयोग करो। जीवन भी ऐसा ही है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा स्रोत में भी है, ये बातें सुनने के बाद भी शिष्यों के मन में सवाल थे। शायद यही कि इन्हें रोज की जिंदगी में उतारें कैसे। तब बुद्ध ने डर और चिंता से निपटने के लिए 4 दरवाजों का रास्ता बताया। पहला, संवेदनशीलता, मतलब अवेयरनेस या माइंडफुलनेस। हाँ, और इसे समझाने के लिए किसान का उदाहरण दिया। वो फसल के लिए चिंतित था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी चिंता खेत को पानी नहीं देगी, कीटों को नहीं भगाएगी, लेकिन तुम्हारा जागा हुआ मन, तुम्हारी संवेदनशीलता ये कर सकती है। कैसे? संवेदनशीलता मतलब जो कर रहे हो पूरी तरह उसी में रहो। बीज बोते समय पूरा ध्यान बीज और धरती पर, खाते समय स्वाद और पोषण पर, बच्चों के साथ हो तो बस उनके साथ। चिंता भविष्य में भटकने से होती है, समाधान वर्तमान के काम में है। आज के जागरूक कर्म ही कल की फसल तय करते हैं। ये तो वही वर्तमान में जीने वाली बात का एक प्रैक्टिकल तरीका हुआ। दूसरा दरवाजा, करुणा, कंपैशन। इसके लिए धनी व्यापारी का उदाहरण है। उसके पास सब था पर वो अंदर से खाली था, डरा हुआ कि धन छिन न जाए। बुद्ध ने समझाया, बाहरी धन से सच्ची शांति, सच्ची सुरक्षा नहीं मिलती। तो किससे मिलती है? करुणा से, दूसरों के दुख को महसूस करने और उसे दूर करने की इच्छा से। जब हम बांटते हैं खाना, कपड़े या बस एक मुस्कान, तो अंदर एक सुरक्षा का भाव आता है। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो डर में जीता है, जो करुणा से जीता है उसका हर पल सुरक्षित है। तो करुणा अपने डर को कम करने के लिए भी जरूरी है। कमाल है। तीसरा दरवाजा, संन्यास, डिटैचमेंट। इसे लोग अक्सर गलत समझते हैं ना, सोचते हैं सब छोड़ देना। हाँ, और बुद्ध इसे एक माँ के उदाहरण से समझाते हैं जो बेटे को लेकर बहुत चिंतित और आसक्त है। बुद्ध प्रेम और आसक्ति का फर्क बताते हैं। प्रेम पवित्र है,
जुड़ाव लाता है, पर आसक्ति मोह है। ये उम्मीदें और डर पैदा करती हैं। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? हाँ, ये मेरा भाव यही दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं, बेटे को एक स्वतंत्र आत्मा समझो, उसकी अपनी यात्रा है। तुम्हारा काम उसे प्यार और सहारा देना है, बांधना नहीं। संन्यास का मतलब रिश्ते छोड़ना नहीं है, उनसे जुड़े मोह और पोजेशन की भावना छोड़ना है। बंधनों से मुक्ति है, प्रेम से नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। संन्यास मतलब मोह का त्याग, प्रेम का नहीं। चौथा दरवाजा, सही प्रयास, राइट एफर्ट। यहाँ फिर अर्जुन का सवाल आता है, अगर कल का पता नहीं तो मेहनत क्यों करें? बुद्ध कहते हैं प्रयास करना ही जीवन है, लेकिन फल से चिपकना दुख है। फिर किसान का उदाहरण, किसान का काम है खेत जोतना, बीज बोना, पानी देना, अपना कर्म करना। फसल कैसी होगी ये मौसम पर और बहुत सी बातों पर निर्भर है, वो उसके कंट्रोल में नहीं। लेकिन अगर वो बीज ही ना बोए तो फसल की उम्मीद ही नहीं। सही प्रयास मतलब अपना बेस्ट करना, पूरी लगन से, पर रिजल्ट की चिंता के बिना। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, गीता वाली बात। हाँ बिल्कुल, परिणाम को ईश्वर पर या प्रकृति पर छोड़ देना। तो ये 4 दरवाजे, जागरूकता, करुणा, संन्यास और सही प्रयास, ये मिलकर जिंदगी को बिना डर के जीने का एक पूरा खाका तैयार करते हैं। बिल्कुल, बुद्ध ने अंत में यही कहा कि जो इन दरवाजों से जीना सीख लेता है, उसके लिए हर डर, यहाँ तक कि मौत का डर भी फीका पड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने हर पल पूरी तरह जिया है, जागरूकता से, प्रेम से, बिना चिपके हुए और सही कोशिश के साथ। उसका जीवन अधूरा नहीं रहता। लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिकल सवाल, जैसा आनंद ने पूछा, हम आम लोग इस मन को कैसे टिकाएं? ये तो बंदर की तरह कूदता रहता है अतीत भविष्य में। बातें समझ आ गई, पर करें कैसे? हाँ, मन की ये उछल कूद सच्चाई है। बुद्ध ने इसे साधने के लिए कुछ ठोस अभ्यास बताए। पहला और सबसे आसान, सचेत श्वास, माइंडफुल ब्रीदिंग। बस अपनी आती जाती सांस के बारे में अवेयर हो जाना, जानना कि सांस अंदर आ रही है, जानना कि बाहर जा रही है, बस जानना, सिर्फ नोटिस करना। हाँ, ये मन को तुरंत वर्तमान में लाता है। दूसरा, चलते हुए ध्यान, वॉकिंग मेडिटेशन। चलते समय हर कदम को महसूस करना, जैसे धरती को चूम रहे हों, पैरों के नीचे जमीन, शरीर की हरकत, इन पर ध्यान। अच्छा। तीसरा, विचारों को देखना, ऑब्जर्विंग थॉट्स। जब विचार उठें तो उन्हें पकड़े नहीं, दबाए नहीं, बस उन्हें आकाश में बादलों की तरह देखें। आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप बस देख रहे हैं, बिना जजमेंट के। बिल्कुल, सिर्फ देखने भर से ही विचारों का जोर कम होने लगता है। वो पानी के घड़े वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा है। हिलाओ तो गंदला, शांत छोड़ो तो निर्मल। एकदम सही। मन को लगातार दौड़ाते रहने से वो अशांत रहता है। उसे वर्तमान में सांस पर या अपने काम पर टिकाने से वो धीरे धीरे शांत और साफ होने लगता है। बुद्ध के अनुसार जीवन का असली राज इसी में है कि हर पल को ऐसे जियो जैसे वही पहला और आखिरी पल हो, क्योंकि सच तो यही है, हमारे पास बस यही पल है। लेकिन जीवन में सिर्फ शांति या डर से मुक्ति ही नहीं है, सुख भी है, दुख भी, सफलता, असफलता। इन जोड़ों के बीच कैसे स्थिर रहें? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बुद्ध कहते हैं, सुख दुख जीवन रूपी पक्षी के 2 पंख हैं, उड़ने के लिए दोनों चाहिए। हमारी मुश्किल ये है कि हम बस सुख वाला पंख चाहते हैं, दुख वाले से भागते हैं। यही चाह दुख का कारण है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है ये समझना कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, दोनों ही अनित्य हैं, कोई हमेशा नहीं टिकेगा। जब ये समझ गहरी होती है तब आता है संभाव, इक्वानिमिटी। राजा और 2 हार वाली कहानी शायद इसी को समझाती है ना? हाँ, बहुत अच्छे से। राजा के पास एक सोने का हार था, बाहरी सुख, सफलता का प्रतीक, और एक साधारण लकड़ी का हार, आंतरिक शांति, संभाव का प्रतीक। चोर सोने का हार चुरा सकता है, पर अंदर की शांति का लकड़ी का हार कोई नहीं चुरा सकता। जिसने ये भीतरी हार पा लिया, उसके लिए बाहरी हार जीत, सुख दुख ज्यादा मायने नहीं रखते, वो शांत रहता है। सूरज और बादल वाला उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है? जी, सूरज हमारी आत्मा हमेशा चमक रहा है, सुख दुख तो बस बादल है, आते जाते रहते हैं। हमें खुद को सूरज समझना है, बादल नहीं। सुख आए तो बहे नहीं, याद रखें ये बदलेगा। दुख आए तो डूबे नहीं,
याद रखें ये भी जाएगा। दोनों को साक्षी भाव से देखना, यही संभाव है, यही मुक्ति है। और अंत में जब मौत के डर और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाते हैं, तब बुद्ध सच्ची स्वतंत्रता और निर्भयता की बात करते हैं। ये कैसी आजादी है? ये बंधनों से आजादी है। पैसा, इज्जत, रिश्ते, हमारी इच्छाएं, ये सब हमें बांध सकते हैं अगर हम इनमें बुरी तरह फंस जाएं, आसक्त हो जाएं। स्वतंत्रता का मतलब इनका त्याग नहीं है, जैसा हमने पहले कहा, मतलब है संसार में रहते हुए, सब करते हुए भी अंदर से इनसे न बंधना। कमल के फूल का उदाहरण है ना, कीचड़ में रहता है, पानी में रहता है, पर पानी उस पर ठहरता नहीं। ऐसे ही जीना है, अनासक्त। और निर्भयता, फेयरलेसनेस, क्या इसका मतलब है डर लगेगा ही नहीं? निर्भयता का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी सही काम करने का साहस है। और ये साहस आता है स्वीकार से, एक्सेप्टेंस से। जीवन में जो भी आए, अच्छा या बुरा, मनचाहा या अनचाहा, उसे पूरी तरह स्वीकार करना, लड़ना या भागना नहीं। स्रोत में एक योद्धा की कहानी है। वो मौत से डरता था। गुरु ने कहा, जिस दिन मौत को स्वीकार लोगे, तलवार की जरूरत नहीं रहेगी। जब उसने ये समझ लिया कि मृत्यु तो आनी ही है, तो डर चला गया और वो अजय बन गया। निर्भयता लड़ने में नहीं, स्वीकार करने में है। तो मतलब जो अंदर से आजाद, अनासक्त है और हर हाल को स्वीकार करने वाला निडर है, वो एक तरह से मौत से पहले ही अमर हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वो जीवन के हर पल को उसकी असलियत में जीता है और मौत के ख्याल से डरता नहीं। इन शिक्षाओं का लक्ष्य सिर्फ डर मिटाना नहीं, बल्कि एक जागा हुआ, करुणामय, संतुलित और भरपूर जीवन जीना है। तो अगर हम इन सारी बातों का सार निकालें, तो ये है कि वर्तमान में जियो, हर चीज की अस्थिरता को समझो और जीवन में जागरूकता, करुणा, अनासक्ति और सही प्रयास, इन 4 दरवाजों से गुजरो। यही हमें डर से, खासकर मौत के डर से आजाद करके सच्ची स्वतंत्रता और निर्भयता तक ले जाता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। स्रोत में ये जो कहा गया है, मृत्यु को मित्र मानो, ये वाकई सोचने लायक बात है। जीवन की इस अटल सच्चाई को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक गाइड की तरह देखना। एक ऐसा दोस्त जो हमें रोज याद दिलाए कि आज का दिन ही सब कुछ है। इसे पूरी तरह जियो, प्यार से, सच्चाई से, बिना डर के। अगर कोई इस नज़रिए को अपना ले, तो उसके रोज के फैसलों में, उसकी प्राथमिकताओं में क्या फर्क आएगा? कैसे बदलेगी उसकी जिंदगी? सचमुच सोचने के लिए एक गहरा विचार है ये। आज के इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।